व्याख्या ये श्रवण करना है जो संदेश तत्व दागने की बारा जो सानू ओंकार मंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ तो आप श्रवण करना है अज और सरकार वाली जिन्हों आम तौर पर आप दक्षिणी ओंकार भी कह देते हैं मगर दक्षिणी जी का नाम वाणी का ओंकार है ओंकार वाणी है और दक्षिणी जोड़ा है सत सच्चे पातशाह जी ने नाम जोड़ा है वो वास्ते इस करके लगाया है जिन्हें आप मजा पहला दूसरा बोलते हैं तो इसके नाल ही आप घर पहला घर पूजा करते हैं इस तरह दक्षिण सत्य का नाम लगाया है तो उसको आप सफल करिए ओंकार वाणी कि इतों तक आप सरल किया के आप सफल करना है और आओ डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी आप सफल करा रहे हैं बड़े ध्यान के साथ सफल करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਿਓ ਦਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ वस करੈ सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवह सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जाए सा धरती पही हरियावली जिथै मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भये हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए धन धन पिता धन धन कुल धन धन सुजननी जिन गुरु जनिया माए धन धन गुरु जिन नाम आराध्या जिनी डिठा तिना लय छड़ाए धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए धन वाहिगुरू साहिब जी टंडोलत ढूंढत हाँ फिरी टै टै पवन करार भारे टहते टह पे हौले निकसे पार अमर आजाची हर मिले तिनका हाँ बल जाऊं तिनकी धूड़ अकुलिया संगत मेल मिलाऊं
मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाम। जिन नाम दिया तिस सेव सान, तिस बलहारै जाऊं। जो उसारे सो ढासी, तिस बिन अबर ना कोई। गुर प्रसादी तिस समला, तां तन दुख ना होए। जो उसारे सो ढासी, तिस बिन अबर ना कोई। गुर प्रसादी तिस समला, तां तन दुख ना होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार बख्शिश महरामत हुई है। ये दीवान कथा दे फिर मुड़ आरंभ होए ने। 5 महीनों बाद आप संगतां दे चरण परसन का सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिया है। नमस्कार है सतगुरु गुरुदेव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन चरणों ते। नमन है आप संगतां दे चरणों से कि आप संगतां ने फिर दास नूं ये मौका बख्शिया गुरु शब्द की विचार करन दा। जिथे इस विचार की लड़ी असी छड्डी सी वो सी 30वें पदे ते 30 पदियां दी विचार। रामकली महला पहला दखनी ओंकार। ये बाणी का नाम जिहड़ा है रामकली महला पहला दखनी राग है और ओंकार है। सो सच्चे पातशाह महाराज जी देश अगमी बाणी की विचार असी आरंभ की सी। और आप जी नूं पता है जब महाराज जी अपनी पहली उदासी, क्योंकि ये सारी उदासी सतगुरु जी ने सुल्तानपुर लोधी तो शुरू की, पंजाब की धरती तो उत्तर प्रदेश तो सतगुरु फिर बिहार पटना के इलाके तो होंदे हुए अगां सतगुरु जी असम तो फिर सतगुरु जी थले थोड़ा जा बर्मा वाला पासा हो के बंगाल नूं आए। अगे फिर सतगुरु जी बंगाल तो हो के इसी रस्ते थाणी जद सतगुरु जी ने मध्य प्रदेश उड़ीसा तो होंदे हुए मध्य प्रदेश विच एंटर किया सिंगला दी थां तो हो के, उस वेले फिर सतगुरु जी इस थां ते पहुँचे जिहड़ा नर्मदा नदी के कंढे ते वसदा सी, जिस मंदिर का नाम ही ओंकार ईश्वर है। और सतगुरु जी ने देखा उत्थे जिन्हां दी मूर्ति स्थापित है उन्होंने ही ओंकार आख्या, पर गुरु साहब ने उत्थे उसी थां ते पंडित नूं ते सब नूं उपदेश दिता कि उस ओंकार नूं कोई थाप नहीं सकता। रोज़ पढ़ते हैं असी थापिया ना जाए, सारे जपो थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। कौन थाप सकिया उन्होंने? वो निरंजन है, ना कोई वो मूर्ति दे विच बन सकता है, ना कीता ना कोई वो बनाया जा सकता है। वो तो अपने आप तो हैं। वो तो एक ओंकार आद सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सदा ही है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, कोई ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं बनाई, उन्हें उस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया है। भाव कि सृष्टि बनाने वाला जिन्हों ब्रह्मा जी मनते हैं उन्हें बनाया। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भये, ओंकार वेद निर्मय। इत्थों इस बाणी की आरंभता है। फिर महाराज जी ने ये देखा कि उथे पांडे बच्चों की फट्टी उत्ते ओम नमो लिख देंगे ने। तो उत्थे सतगुरु जी ने पांडे नूं कहा कि किन्ना चिर हुण फट्टियां ते ही
ओम नमो लिखते रहोगे, कभी अपने मन रूपी फट्टी ते भी रब का नाम लिख लो। बाहरों बहुत लिख लिया, उत्थे सतगुरु जी ने ये रहाओ दियां तुकां दे विच, क्योंकि ओनम अखर सुनो विचार, ओनम अखर त्रिभवन सार। जिस ओम नूं तुसीं फटियां ते लिख रहे हो, असल च वो ओम, वो धुन, वो अनहद नाद सब दे विच है। भावें वो ओम सब तो पुरातन लफ्ज़ है, पर महाराज जी ने उस ओम दे अगे एक लाता, एका लाता, एक ओंकार ते उहदी कार जिहड़ी सदा निरंतर है, जिन्हों ना कोई बना सकदा है, ना कोई ढा सकदा है, ना कोई अपनी मर्जी नाल उहदा कोई नाम रख सकदा है। वो तो है ही है, जे ना भी रखो तो तां भी है, जे रख दो तो तां भी उहदा कोई घटना वधना नहीं। फिर महाराज जी ने इस सारी बाणी की जिहड़ी रहाओ की तुक है, इस लमेरी बाणी जिहड़ी 57-58 पदे ने तकरीबन, उहदे विच महाराज रहाओ की तुकां दे विच सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। हे पांडे किहड़े जंजाल पिया लिखदा है, बाहर रूपी फट्टी च ते अपने मन की फट्टी ते भी जंजाल लखी बैठा है, लोभ दे, लालचां दे, दुनिया नूं लुट्टण दे, पागल बनाउण दे, स्वर्ग नरक दे डर दे, वहमां भरमां दे, कुंडलियां दे, किन्ना कुछ तूं लई बैठा जंजाल दे विच। सारे ये वहम भरम वाले काम छड्ड ते लोकां नूं भी भरमाउण तो परां कर, ते आप अपने हिरदे ते भी लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। गोपाल, गो कहंदे धरती, धरती नूं पालण वाला। फिर जिस तरह असी पट्टी लिखी पढ़ते हैं ना गुरु नानक साहब जी की, ससै सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया। इत्थे भी आरंभता फिर जिहड़ी असी दूसरी पौड़ी पढ़ते हैं इस पदे का, वो ससै तो आरंभ है। ससै सब जग सहज उपाया, 52 अखरी वाली उस रूप दे विच कि ओंग सिद्ध्यंग रीरी लली अंग अंग, ये सारे अखरां नूं वो पढ़ाउंदे सी 52 अखरी दे विच, जिन्हों असी वॉल्स कहते हैं, जिन्हों असी मुहारनी कहते हैं। अंग्रेज़ी च AEIOU कहते हैं, अपनी गुरमुखी च A ये सारी। उथे संस्कृत की जिहड़ी चलती है ओंग सिद्ध्यंग रीरी, ओंग आ गया कि ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, फिर सिद्ध्यंग सस्सा, सस्सै तो सतगुरु जी ने दूसरी पौड़ी उचारी, इनू जिक्र किया साहिब जी ने, सस्सै सब जग सहज उपाया। ओंग सिद्ध्यंग सस्सा धद्दा, फिर तीसरी पौड़ी धद्दे तो शुरू हुई, धद्दा धर्म धरे धर्मापुर। हुण महाराज जी ने गुणकारी मन धीरा ये आख्या कि भाई अपने मन अंदर सबर लैके आओ, वो सृष्टि का प्रतिपालनहारा वो है। फिर ओंग सिद्ध्यंग, सिद्ध्यंग गंगा, गंगा भी आउंदा है, एक एक अखर नूं खोलिया। सिद्ध्यंग जद पढ़ांगे सस्सा धद्दा ते गंगा। फिर चौथी पौड़ी ज्ञान गीत, गंगे तो शुरू की महाराज जी ने। ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले बिख खाया। सच्चे ज्ञान तो तू परे रह गया पंडिता, तू सच्चे ज्ञान नूं प्राप्त करना सी, ते साडा हाल ये है ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक। फिर असी ये लड़ी ओंग सिद्ध्यंग ई, फिर एको एक का है सब कोई, बड़ी प्लैंड बाणी है। एक एक अखर जे इनू ग्रामैटिकल देखा जाए ना, जे एकेडमिक्स तौर पर देखा जाए, बिल्कुल लफ्ज़ के तोल मतोल गुरु साहब ने एक एक लिखे ने। ओंग सिद्ध्यंग ई रीरी लली आओ अंग, ये सारी चलती है। खैर असी जो पढ़ के आए हैं इस बाणी दे विच, महाराज जी ने दसिया ऊरम धूरम जोत उजाला। ऊरम कहते धरती और धूरम कहते आसमान। वो रब धरती नूं भी बनाउण वाला है, तो धरतियां दियां धरतियां नूं भी, तो आसमानां नूं पतालां नूं बनाउण वाला है। मैनू दस बई तू किवें रब नूं बना लेगा, तो उहदा बना के उहदा नाम ओंकार रख देगा। जिहड़ा सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला, उहनूं कौन बनाउण वाला? ये असी सारा कुछ जपजी साहब दे विच पढ़दे हां। जिहड़ी असी ये थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। उन्होंने जे पढ़ना है ध्याना है ना, फिर एक काम कर, गाविया सुनिया
मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए। फिर महाराज ने अगे तीर्थां दा गल कीता कि लोकी इत्थे आउंदे है कि इत्थे आके साडे दुख सुख कट्टे जाणगे। पर महाराज कहते बाहरों तीर्थां दे धक्के खाण नाल कुछ नहीं हुंदा। असीं पढ़दिआं सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मन नाओ। जे इनू जप बाणी दे नाल असीं रखीए ना बड़ी रिजेंबलेंस इउं लगेगी कि जो जपजी साहब दे विच सतगुरु जी कह रहे ने वो इसी बाणी दे विच जप बाणी दा कितना विस्तार हो रहा है, कितना ज़्यादा विस्तार हो रहा है इस बाणी दे विच। फिर महाराज जी ने कहा कि जे तू सच्चे मार्ग तो चुक जाएगा फिर जमा दे मार्ग ते पएगा। एवें तू लोकां नूं डराउंदा है दुखां सुखां ते स्वर्गां नरकां तो, पर तू देखी आप ही किथे जमा दे मार्ग 'च ना पै जाए। तो तू जिन्हों थापण लगा है जुग जुग थाप सदा निर्वैर, वो सदा ही सारी सृष्टि नूं थापण वाला है तो वह किसी नाल वैर नहीं रखता। पर पंडित जी इत्थे सैकड़े दे वाले ने तो सैकड़े एक दूसरे नूं वैर करते हैं, एक दूसरे नूं लुट्टण वास्ते पए हुए ने। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की होंद नूं बर्दाश्त नहीं करता, एक पंडित पढ़िया होया दूसरे पढ़े नूं बर्दाश्त नहीं करता। पर ध्यान तुसी उस वाहिगुरू नूं रहे हो जिहड़ा निर्वैर है, तो आप दुनिया का वैर रखी बैठे हो। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ धरोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म। सो इस करके असल ज्ञानी वो है जिहड़ा वैर ना रखे। महाराज जी 17वीं पौड़ी च कहिंदे गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुणा की विचार करे अवगुणा ते पर्दा पाए। तो तू दूजियां दे अवगुणा नूं वेख वेख के वैर रखी पे बैठा है। पर महाराज कहते तू अपने अवगुणा नूं वेखदा नहीं। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देगा। फिर महाराज जी अगे कहते कि वह गुणदाता प्रभु है, पर जिहड़ा उन्होंने सच्चे नाम दे विच जुड़ के ध्यान लैंदा है वह भी गुणदाता हो जाता है। नहीं तो इस दुनिया दे विच काम क्रोध काया को गल है ज्यों कंचन सुहागा ढल है। कि सच तो यह है जिस तरह सोने नूं पारा पा के सुनियारा अग बाल के उन्होंने गालदा है, इसी तरह विकार साड़ी देही नूं गाल रहे हैं। सानू इहदी सोझी नहीं हो रही कि दिन ते पहर पहर ते घड़ियां औद घटै तन छीजै काल अहेरी फिरै बदक ज्यो कहो कबन बिद कीजै। काम ते क्रोध ये विकार साड़ी काया नूं खत्म कर रहे हैं, साढ़े बल नूं खत्म कर रहे हैं। कस कसवट्टी सह सुताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ। पर विकारां दी अग विच सड़न नालों एक काम कर चंगे गुण अंदर पैदा कर तो वाहिगुरू जद तैनूं परखेगा, वाहिगुरू दा परखिया होया तैनूं 100% संत ब्रह्म ज्ञानी साध बना देगा। उहदी कसवट्टी ते जे तू परखिया गया फिर तू बिल्कुल सदा रह कंचन सी काया काल ना कबहू व्यापै वाला सच तेरे जीवन च प्रगट होएगा। सो महाराज जी ने ये दसिया कि अंदर एक नहीं मौकम फौज हटली दे विकार ने चंचल चीतना रही ठाए। 23वीं पौड़ी च चोरी मिर्ग अंगूरी खाए। अंदर चोर बैठे ने, मिर्ग भाव विकारां रूप दे विच तेरे अंदर दे धन नूं लुट ले रहे ने। इस देही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटै है मनमुख नहीं बूझै कोई ना सुनै पुकारा। तो महाराज जी फिर अगे कहते हैं जापै आप प्रभु तेह लोए। तू दुनिया दे विच बैर विरोध खत्म कर। निंदक हराम खोर दे विच भी वो है, गल वढात्या कमाए दे विच भी वो है, निंदक दे विच भी वो है, वह हुक्म है तो जप साधन वालियां दे विच भी वो है। तू सब नूं एक दृष्टि नाल वेखना शुरू कर। इनू साहिब जी कहते जापै आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर ना कोई नमो कलह करता नमो शांत रूपे। सब दे विच वो वस रहा है। सो सतगुरु जी ने फिर डोलट डोलत हे सखी फाटे चीर शिंगार ढापण तन सुख नहीं बिन डर बिन थी डार। महाराज जी सच्चे पातशाह समझाते हैं तू किहड़े पासे धक्के खाउंदी है कि किहड़े प्रभु तो बिना रस्ते ते पई है। वाहिगुरू जी के नाम तो बिना जेड़ा भी रस्ता है वो तेनू डर वल लैके जाएगा, चिंता वल लैके जाएगा, दुखां वल लैके जाएगा, संताप वल रह के जाएगा।
क्योंकि संसार का कोई कारज नहीं जिस कारज तो तू चिंता मुक्त हो सके। हर संसार के कारज विच चिंता पई है, कारज ना पूरा होने दे दुख ते डर पए ने, पर जिथे प्रभु का नाम है, जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुझ सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। महाराज कहते इयों आराधना करिए। आओ जी आप बख्शो असीस। 31वें पदे तो असी आरंभ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ढंडोलत ढूंढत हों फिरे, ढह ढह पवन करार। संसार एक नदी की न्याई है, एक सरोवर की न्याई है, तो इसनू पार करना हर एक किसी के वस की गल नहीं, बहुत कठिन है। जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, इनू भव सागर आख्या। मनुख आम करके किनारे ते ही जिंदगी शुरू करता है तो उत्थे ही ढह पैंदा कि वो इस भव सागर नू वेख के डर जाता, मैं पार किवें करांगा। वो फिर उसी किनारे दे विच ढैंदा ढैंदा ढह जाता उहदा जीवन, क्योंकि ना इस बन्ने ते ना उस बन्ने, वो किसी बन्ने का नहीं रहिंदा। इनू महाराज जी कहते हैं ढंडोलत ढूंढत हों फिरी, ढह ढह पवन करार। करार का मतलब है किनारा। कहते इत्थे मैं बथेरे वेखे कि कोई मैनू बंदगी वाला मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए। बाहरों ज्ञानी ध्यानी गुरु कहाउण वाले बहुत ने, अपने पिछे चेले चपाटे लाई फिरते हैं, चंगा प्रपंच करते हैं। बाहरों तो बहुत प्रपंच है, पर अंदरों जब मैं देखा, अंदरों सारे इसी किनारे ते ढही जाते, किसी ने भव सागर पार नहीं किया। सब गोते खा रहे ने, सब किनारे ते बह के ढह रहे ने। भारे ढहंदे ढह पे, हौले निकसे पार। पर सच तो यह है कि जिन्हां दे सिर उत्ते निंदा दा भार सी ना, चुगलियां दा, ईरखा दा, लोभ दा, बंदगी कई तरह की है। कई बंदे बंदगी करते हैं साढ़े दुख दूर हो जाए, कई बंदे पाठ पूजा बंदगी करते हैं भी साड़ियाँ मन दियाँ कामनावां पूरियां हो जान जी, इन्ने पाठ कर लांगे कामनावां पूरियां हो जान। कईयां दी बंदगी होंदी है कि फलाने बंदे का नाश हो जाए तां मैं ये पाठ कर रहा, उहदा कख ना रहे, मैनू खिमा बख्शो। ये भी कीते जाते इस संसार दे विच। कला अपना भला नहीं बंदा लोचदा, अपने भले लई ते करदा है, दूसरियां दा भी गर्क हो जाए कुछ ना रहे बंदे दे मन च, ये भी होंदा है। एक तरह की बंदगी होंदी है, घर च पदार्थ आ जाए, सुख आ जाए। कई शरीरां की प्राप्ति दे लई बंदगी करते हैं, कोई औलाद की प्राप्ति लई, बड़े तरह की बंदगी है। एक तरह की बंदगी तो बड़ी अजीब है, कई लोगों को सत्कार नहीं मिलता समाज दे विच, फिर वो रब के नाम का चोला पा लेंदे है कि घटो घट इवें तो कोई नहीं मैनू सत्कारदा सी, रब की बंदगी शुरू कर दी है तो सत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। कई सत्कार के भुखे होंदे है, समाज दे विच इज्जत के भुखे रब की बंदगी करते हैं। बंदगियां कई तरह दी है। महाराज जी कहते असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा। पूजा गिनन बैठोगे तो गिनती नहीं खत्म होएगी, घंटियां बधी किन्ने तरह दीयां पूजावां लोग कर रहे हैं जिन्हां दा कोई अंत नहीं, जिन्हां दा कोई पारावार नहीं। पर सच तो गल ये है, इस धरती ते कोई बिरला है जिहड़ी सच्चे नाम की पूजा कर रहा है। वो केड़ी है? तेरा नाम करी चन्नाठिया जे मन उरसा होए, करनी कंगू जे रलै कट अंतर पूजा होए, पूजा कीचै नाम ते आई है। कोई बिरला इस धरती ते सेवा करत होवे, नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। कोई बिरला है जिहड़ा कामना तो बिना बंदगी कर रहा, उस वाहिगुरू की प्राप्ति लई बंदगी कर रहा है। नहीं तो साढ़े सारियां विचों कोई बिरला ही समेत मेरे कोई बिरला ही होना है जिहड़ा नेह कामना वाली बिरती दे विच बंदगी कर रहा है। नहीं तो असीं सारे कामनावां दे बोझ नूं पंडां नूं चक के बंदगी कर रहे हैं। और धन गुरु नानक साहब कहते जिहदे सिर तो इस कामनावां दी पंड लथदी है उही इस भव सागर नूं तर सकदा है। कामनावां दे विच कीती हुई बंदगी महाराज कहते
दुनिया की कामनावां ते पूरियां कर देणगियां, पुत दुत दी दात सब कुछ मिल जाएगा, पर यह ना सोचो कि इस दुखां दे भव सागर तो असीं पार हो जाएंगे। दुखां सुखां दे भव सागर तो पार होने लई ये अवस्था ते बिल्कुल कमाउणी पएगी, क्योंकि बंदा इस धरती ते दुख कोई नहीं लभदा, हर कोई सुख चाहुंदा है। महाराज जी का ये बचन है कि नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगीए हैं सुख। ये हर एक सिर दे उत्ते पंड है कि दुख खत्म हो जान ते सुख आ जान। पर गुरु नानक साहब कहते बंदगी ते ये है कि तियां दुख भूख सद मार ए पेदात वो होला है जिहड़ा दुखां नूं भी कबूल कर ले, सुखां नूं भी कबूल कर ले और सिर झुका के, वैसे सुख की गल नहीं की, दुख कबूल करे, भुख कबूल करे ते मार कबूल करे कि अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। जेड़ा इनू कबूल कर ले, महाराज कहता वो है असल दे विच बंदगी करन वाला भगत। नहीं तो महाराज कहते भगत इत्थे कोई नहीं, इत्थे सारे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बग ध्यान लगायो। बगला ध्यान महाराज कहते बहुत ने, पर कौन है जेड़ा हौला होया है ना, जेड़ा कहे कि जे सुख दे तां तुझ है अराधी, दुख भी तुझ है ध्यानी, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कोई बिरला कहने वाला है जो न दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने। सोने नू मिट्टी मान ले कोई बिरला ही है साध धरती ते, नहीं तो कोई इस धरती ते महाराज कहते इहों नहीं लभेगा, लभण तुरीए कि जेड़ा हौला हो जाए इस संसार के दुखां सुखां तो। और सच ये है जेड़ा हौला होएगा वही इस भव सागर नू तरेगा। जिन्हें दुखां सुखां निंदा चुगली ईरखा द्वैश तेर मेर तात पराई का भार चकिया होया, जिन्हों महाराज जी कहते ये सारा पदा पढ़ो, असंख मूर्ख अंध घोर जपो जपो, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबट हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ेयार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भाग खाए। अगली पौड़ी अगला पदा पढ़ो, असंख निंदक सिर साढ़े सिर दे उत्ते निंदा दे भारां दी पंड चकी हुई है। महाराज कहते भरे पे असी कि साड़ियाँ पंडां खुलणगियां, सुख कोई नहीं निकलना बंदगी वाला, बस ईरखा ही निकलेगी, उहदा भी बेड़ा गर्क हो जाए, उहदे नाल भी बदला लैना, उहदा भी अजे हिसाब किताब बाकी रहिंदा। वो एवें किवें कह के मैनू चली गई चला गया, मैं दसूँगा, कचीचियाँ वढ़दा है बंदा। महाराज कहते ये भार बंदे नूं कदी भव सागर तो तरन नहीं देंदा। और सच ये है जे बाहरी रूपी किसी ने तरना होए, तैराक जिहड़े लोग होंदे आ उन्हां दे पिंडे ते कपड़े भी नहीं होंदे, कपड़ियां नूं उतार के वो तैराकी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इक्को कपड़ा उन्होंने पिंडे नूं तन नूं नंगेज नूं ढकण लई पाया हुंदा है, वो भी बिल्कुल हौले कपड़े का बनया होया नायलन का। उन्होंने पूछो भाई कपड़े क्यों नहीं पाउंदे, वो कहंदे कपड़ियां का भी भार है तैराकी च। जिहड़े स्विमिंग करते ओलंपिक्स के प्लेयर ने वो कहंदे कपड़ियां का भी भार हुंदा है। पर महाराज कहंदे बाहरों जे तैरना होए तो कपड़े भी भार ने, तो जे इस भव सागर तो तू तरना है तो तेरे मानसिकता के उत्ते किड्डे कि निंदा चुगली ईरखा द्वैश के बोझ पे हुए ने, तू कदी इन्हां पंडां नूं ला तां सही मानदे उत्तों इनू हौला करना पएगा। महाराज कहंदे कि इस धरती ते भारे ढहते ढह पे, जिहड़े भार लैके तुरे ने कि मैं इस भव सागर नूं तर जांगा, महाराज कहंदे उन्हां दा ते पैर किनारे ते ही तिलक जांदा है ते तिलक के वो रुड़ जांदे है। अगे कहंदे है हौले निकसे पार, जिहड़े हौले हो गए ना ऐ हल्के हो गए, सेव कीती संतोखी, जिन्हां अंदर संतोख पैदा हो गया, जिनी सच्चों सच ध्याया, उन्हीं मंदे पैर ना रखे उनकर सुकृत धर्म कमाया।
उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना। ये बंधन कोई रिश्तेदारियां वाले मात पिता वाले थोड़ी है ना जी, ने मैं हूँ तेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, तेरी माँ नहीं, ये वाले बंधन नहीं। निंदा चुगली वाले बंधन कोई तोड़े। वो बंधन जेड़े बंधन रब दे मार्ग ते सानू पिछे खिंचते हैं, उन्होंने बंधनों नूं मोह दी फाई आख्या, कामनामा आख्या, खिच आख्या। अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला नित देवै, चढ़ै सवाया वड्याई वड्डा पाया। हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले, तिनकै हौं बल जाऊं, तिन की धूड़ अघुलिया संगत मेल मिलाऊं। अमर अजाची महाराज जी कहते हैं, अजाची वो ने जो अंदाज़ा लाउंदे ने कि रब इवें हो सकता है, रब इवें हो सकता है। अजाची का मतलब अंदाजे लाने वाले। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते अंदाजे छड्डो तो उस रब की बनाई हुई कुदरत का आनंद माणो। इत्थे अंदाजे लाने वाले बड़े सन कि वेल पता लग जाए सृष्टि कद बनी है, ये पंडित कहते सन। तो मुल्ले कहते सन सानू वक्त का पता लग जाए सृष्टि किवें ते कदों ते किस तरह बनी है। तो गुरु नानक साहब कहते अंदाजे लाने वाले तो इत्थे बहुत ने। वेल ना पाईया पंडिती, इत्थे ते वक्त ना पायो कादियाँ, जे लिखण लेख ये तो कोई कह ही नहीं सकिया। ये सारी पौड़ी पढ़ोगे तुसी आश्चर्य हो जाओगे गुरु नानक साहब किवें समझाउणा चाह रहे कि भई तू अंदाजे लाउणा छड्ड दे, सृष्टि किवें बनी किवें नहीं बनी किस तरह। ये तो जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। सच तो यह है जिन्हें बनाई है वही जानता, कोई और थोड़ी जान सकता। भरी है हथ पैर तन दे, पानी धोता उतर सखे, मूँह च पलीती कपड़ होए दे, साबून लईए ओ धोए। भरी है मत पापा कै संग ओ धोपै, नामै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीरथ तप दया दत्त दान पढ़ो सारे, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई बिन गुण कीते, भगत ना होए स्वस्थ। महाराज कहते नमस्कार कर, एवें अजाची ना बनया रहा ये किमें होया किमें होएगा किस तरह होना है। जो उन्हें पाउना है वो कर देना है। तेरे इस तरह क्यासा लाने नाल कुछ नहीं होना। तू स्वस्थ स्वस्थ सुअस्त का मतलब हाथ जोड़ के सिर झुका नमस्कार कर। आथ माया उन्हें बनाई, बाणी उहदी बनाई, ये बरमाओ ये सारी सृष्टि उहदी बनाई हुई है। कोई इत्थे जांच नहीं सकिया किवें बनी है। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती माँ कवन जित हुआ आकार। वेला पाईया पंडिती जे लिखे लेख पुराण, वक्त ना पायो कादियाँ जे लिखण लेख पुराण। थित वार ना जोगी जाना, रुत माह ना कोई जा करता। महाराज कहते इत्थे क्यासी लाउण वाले बहुत ने। अमर अचाजी अजाची जांच कि बई सानू पता लग जाए जो रब है ही अजाची, जांच तो परां क्यासा तो परां। जाची का मतलब क्यास लाने वाले, अजाची का मतलब क्यासा तो परां। जिहड़ा है ही नहीं थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप, किवें तू उन्होंने जांच लेगा। जिहड़ा असी पढ़ते हैं ना असंख नाम असंख थाम, अगली तुक पढ़ो अगम अगम असंख लो। कहते वो तो अगम है, अगम है। उन्हें किन्ने लोक बनाते, किन्ने कि सारे उन्हें पाताला पाताल, उहदा अंत नहीं पा सकता। तो तू उहदा वाहिगुरू का किवें पाएगा। तो जेड़े पाउण चले ने अपने सिर ते भार ही चढ़ाते हैं। अगम अगम असंख लो, असंख कहें सिर भार होए। उहदी जांचना कि किड्डा क वड्डा है, किड्डा क उहदा पैमाना है कि उन्होंने मिणिया जा सकता है। महाराज कहते मिणिया नहीं जा सकता। वो तो अजाची है, अमर है। वो कोई उहदा अंत नहीं, ना मरदा है ना वो जिउंदा है। अमर अजाची हर मिले तिनकै हों बल जाऊं। जिन्हां दे हिरदे विच ये जाच खत्म हो गई है जी, नहीं जी मैं उस रब की बनाई कुदरत नूं पाउण चलना, नहीं पा सकता।
हाँ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ मैं ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈ ਹਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ ਤਿੰਨ ਕੈ ਹਾਂ ਬਲ ਜਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਾਂਚਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੁਲ ਹਰੀ ਹੈ, ਤੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਅਕੁਲੀਆ, ਅਕੁਲੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਘੁੱਲ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇਡ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਧੂੜ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਹਿ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਘਨ ਛਤਰਪਤ ਕੀ ਨਾਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਲੀੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੋ। ਪੈਰ ਵੀ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਈ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐ ਆ ਕੇ ਕਿ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾਗ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਐ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ, ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਤੇ ਰੱਥ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਗਨ ਘਨ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਾਰੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੇ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ, ਤੇਰੇ ਆਭੂਸ਼ਣ, ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਸੜ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਸੀ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਨ ਦੇ ਭਾਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਸਭ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੌਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਾਹੇ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸ਼ੈ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤੈ ਸ਼ੈ ਨਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਅਕੁਲੀ ਹੈ। ਕਿਨਾਂ ਦੀ? ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਅਕੁਲੀਐ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵਈਐ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ। ਹਉ ਟੁਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸੁਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ।
कोई विरला है ऐसा साध संत जिन्हां दे हिरदे च रब वस गया है। इस करके दुनिया की झूठी संगत त्याग के उन्हां बंदगी करने वालियां दी संगत जरूर करिए। मन दिया गुर अपने पाया निर्मल नाउ। उन्हां दी संगत विच बैठियां इस मन की रहिंदी खूंदी हौमै भी खत्म होएगी ते जेड़ा नाम उन्हां भगती करने वाले गुरमुखां ने जपिया वाहिगुरू दा, उन्हां दी संगत मिलिया तेरे मन च भी नाम शुरू हो जाएगा। इस करके साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बखिया। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। ऐसे बंदगी करने वाले गुरमुख प्यारियां की संगत जरूर करनी चाहिए, जिहड़ी तुसी कर रहे हो गुरु की संगत बैठ के। महाराज कहते एक कोई बख्शिया होया बह जाए तो सब नूं तार सकता है। उन्हां दी संगत विच नाम चेते आंदा है। ऐसे विरले ने, वो पतवंत है, कुलवंत ने, धनवंत ने। जीवन मुक्त किया उन्होंने महाराज जी ने कि जो जाने तिस सदा सुख होए आप, बस आप मिलाए लए प्रभ सोए। वो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराए। संगत दी महिमा है। धन आवन का यह सुआओ जन कै संग चित, यह है जन आवन का यह सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त तरे करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे गुरमुख प्यारियां नूं महाराज गुरु अर्जुन साहब कहते नमस्कार है। वो बंदगी वाले ने, वो जुड़े हुए ने। जिन नाम दिया तिस सेव सा, तिस बलिहारै जाऊं। जिन्हां दी धूड़ी मिलिया, गुरु का नाम मिल गया, गुरु दे नाल प्रेम पै गया, तो उस तो बलिहार जाना बनता है। वो गुरमुख प्यारियां तो बलिहार जाना बनता है। जो उसारे सो ढासी, तिस बिन अबर ना कोए। ऐसी गुरमुख प्यारियां दी संगत विच पता लगता है बनाउण वाला भी हो ते ढाउण वाला भी हो, देण वाला भी हो ते खोण वाला भी हो। असीं सोचते हैं कि देण वाला कोई होर है ते खोण वाला कोई होर है। सुख कोई होर दिंदा है ते दुख किसी होर दे सानू मिलदे है। नहीं, एक राजा ते एक नौकर बड़े मित्र सन डाढे। राजे का नौकर राजे नूं बहुत प्रेम करता सी, उहदे हुक्म नूं मनदा सी। इहो राजा भी अपने नौकर नूं बड़ा सेवक नूं प्रेम करता सी। एक दिन अपने बाग च टहलदा सी, राजा ते नौकर नाल सी। एक रुख ते देखिया कि बेमौसमा फल लग्या होया। राजा बड़ा हैरान होया, उन्हें नौकर नूं कहा कि सेवक आ वेख, ये तो कोई मौसम नहीं होया इस फल का, यह फल किवें आ गया। सेवक कहना मैनू भी नहीं पता। राजा कहता चल तोड़ के लिया, खाने हाँ, स्वाद लेने हाँ फल का। वो राजा हुक्म करता, सेवक फल तोड़ के लिया, दो फाड़ कर लेंदा, एक अपना ते अद्धा राजे का, अद्धा अपना। अपना सेवक खा जाता है तो राजे दे अद्धे फाड़ विचों होर अद्धा फाड़ करके वो भी खा जाता है। फिर होर उदा एक तिहाई वो भी फाड़ करके सेवक खा जाता है। जब एक टुकड़ा रह जाता है तो राजा खो लैंदा उहदे हाथ तो, कहते तू इन्ना भुखा हो गया, अद्धा अद्धा असी फल खाना सी ते तू सारे ही खाण लगा, मेरा जोगा तो छड्ड दे। वो कहता नहीं राजा मैनू खा लैण दे, राजन अज मैनू ज़्यादा भुख है, खा लैण दे। राजन खिच के जब वो टुकड़ा खाण लगता है तो वो खांदे सार अपने मूँह तो थुक देंदा। कहते इन्ना जहर कौड़ा तू किवें खाई जाना सेवका, तू किवें तेनू जहर कौड़ा नहीं लग्या, ये क्यों खाई जाना तू। कहते मेरे राजन तेरे हत्थां तो जद दा जम्मिया तू अपने हत्थां तो किन्ने मिठे पदार्थ मैनू खिलाए, किन्ने मेवे तू मैनू खिलाए, किन्ने सुख तू मैनू 36 प्रकार के भोजन खिलाए। अज तेरे हथों ये फल मिलया, ये मैनू कौड़ा किवें लगे। तो जे मैं इनू कौड़ा कह दा तो बाकी जेड़े तू दिथे फिर वो मैं ना शुकरा हो जाऊँगा। तेरे हथों कोई भी चीज़ मैनू मिले वो मेरे लिए मिठी है। कहतियाँ दुख
भूख सद मार ए भेदात। राजन कहता वाह सेवक, इस करके तू चाहुंदा सी कि मैं कुड़तन फल जहर ना खावां ते सारा तू खा जे। कहता हाँ, तू मैनू इन्ने सुख दिते, सुख दित्तियां मैं इन्ना आनंद माणिया ते अज एक तू कौड़ा फल देता ते मैं उलामा दवां ते फिर सेवक कादा होया। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लजै। जे इम्तिहान पाता राजन ने, कोई वाहिगुरु ने, साहिब ने संकट दे विच पाता सेवक नूं ते सेवक भज जाए, कहे राजा तू बुरा है। चिरंकाल ना जीवै दो कुल लजै, सेवक अपनी कुल नूं दाग ही लाएगा। भगत वो है जिहड़ा कहे तेरी भगत ना छोड़ूं भावें लोग हसै। ये लोग भी कहते रहन देख बेचारा कितना मातड़ है, गरीब है, पर फिर भी रब की बंदगी नहीं छड्डदा। गल तो ये है ना, क्योंकि देण वाला सुख महाराज कहते हैं इस धरती ते जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो, जिन्ना मर्जी अनक सुख इकट्ठे कर लो तां भी अंदर की भुख नहीं खत्म होनी। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। इस करके बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बृथे सब काजै। कहते जिस तरह अख खुलती है सुपने तो बाद हाथ 'च कुछ नहीं आता ना, इस धरती के सारे पदार्थ भी बंदे नूं मिल जाण, जिहड़ा पदार्थ उन्हें भोग लिया वो परां करके अख खोल के कहेगा नहीं रब मैनू तो कुछ नहीं मिलिया, मेरे हाथ से कुछ भी नहीं आया, मैनू ये भी दे ये भी दे। वो रजदा नहीं है। दुनिया की तृष्णा सुपने दे पूरे होने दे देखण दे बराबर है। सुपना गया कुछ नहीं हाथ आया, तृष्णा की भुख अग जंगल की अग सब कुछ साड़ के रख देती है। तृष्णा बंदे नूं कदी सुखी नहीं होण देती। इस करके महाराज कहते वो विरले जाने जो उसारे सो ढासी, तिस बिन अबर ना कोई। जेड़े समझते ने कि दुख भी देण वाला तू है तो सुख भी देण वाला तू है। सुख दित्तियां मैं लुडियां पाउंदा ते दुख दित्तियां मैं फिर चीकां क्यों मारा, मैं फिर सिर झुका के ये भाना ही मन्ना, ये तेरा दिता होया परताया होया हुक्म ही मन्ना। गुर प्रसादी तिस समला, गुरु की कृपा नाल मैं उन्हों चेते करा, उन्हों ध्यावां तां तन दुख ना होए। उस दिन तेरे मन विचों दुख की सारी अंदर जिन्नी चिकनाहट है, जिन्ने दुखों के भुलेखे ने सारे निकल जाएंगे। जिस दिन तू ये मान लेगा कि सुख दुख दाता वही है, वही देण वाला है, तो फिर मैं क्यों दुखी होवां, मैं किस करके दुखी होवां। रखण वाला वो है, सब कुछ करन वाला वो है। फिर सुख विच भी मैं सिमरन करां ते दुख विच भी मैं सिमरन करां। सुख विच भी मैं अराधा जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई। इस करके जे भुख दे तां इत ही राजा। आ अद्धी तुक चेते रखियो कि दुख विच सुख मनायो। किड्डी कमाल की गल है कि दुख विच भी सुख मन सकता है। ये हो सकता है दुख च सुख मनाया जाए। महाराज कहते हाँ हो सकता है, हो सकता है। जिहड़ा निराश हो जाए गुरु के शब्द विच दुनिया तो उस दुख च भी सुख मना सकता है। अगे सतगुरु जी कहते ना को मेरा किस गही, ना को हुआ न होग। महाराज कहते मैं इसलिए समझाना क्योंकि इत्थे कोई किसी का नहीं है। सुख में बो संगी भये, दुख में संग ना करो। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते इत्थे कोई संगी नहीं है। ता मैं कह रहा इत्थे ते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। रावण का कितना परिवार से कोई रहा इत्थे। 1 लख पूत 1.25 लख नाती तह रावण घर दिया ना बाती। इत्थे कोई नहीं, कोई रहने वाला नहीं। इस करके महाराज कहते संग सखा सब तज गए, को ना निभेहो साथ। कोई नाल निभण वाला नहीं, कोई नाल नहीं। बस जे नाल है वो एक वाहिगुरु की टेक है, आसरा है, वही सदा रहने वाला है। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय।
गुरु नानक साहब कहते जिन्हों मर्जी घुट के फड़ लै, घुट के फड़ लै तां भी वो तेरा नहीं। जिन्ना मर्जी जिन्नी ताकत है ना, गही का मतलब है घुट के फड़ना। जिन्ना मर्जी घुट के दुनिया के जिन्ना दिखदा पसारा जिन्ना मर्जी घुट के फड़ लै नहीं रहन वाला। हाँ जी ਉਹਦੇ चरण घुट के फड़ ले तो तू भी सदा रहेगा तो वह भी सदा रहने वाला है। नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद, कहो नानक यह जगत में किन जपियो गुर मंत्र। ड़ा ਇਹਦਾ मतलब है हरि तो बिना, उस वाहिगुरु तो बिना। भावें ये ड़ा लिखे डाणा लफ्ज़, क्योंकि 52 अखरी चल रही है। एक एक अखर दे महाराज जी विकास तो पार ब्रह्म परमेश्वर का चेता करा रहे, एक एक अखर तो रब का चेता करा रहे। पिछले अखर दे विच असी ढड्डे तो पार ब्रह्म परमेश्वर नूं चेते किया, हुण नाणे तो चेते कर रहे हैं कि वाहिगुरु तो बिना मेरा कोई नहीं है। ना हो मेरा किस गही, मैं किनू घुट के फड़ा। ना को हुआ ना होग, ना कोई होण वाला है तो ना कोई होएगा। आवन जान बिगुची है, दुबदा व्यापै रोग। आन जान का तो खेल बनाया है, ये तो सब दुनिया आवन जानियाँ, ये तो आना जाना ये तो खेड है। आवन जावन खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया, ये तो उदा ही है। उस तो निहाल ही जाया जा सकता है, बस होर कुछ नहीं। आवन जान इन महाराज कहते विगुची है। विगुची है तो मतलब होंदा है बंदा इत्थे ठगया जा रहा है। बंदा सोचता है मैं इत्थे आया तो हुण मैं जाना ही नहीं, यही भुलेखा है सबनों। हुण इत्थे आया कि समान 100 बरस का, खबर कल की नहीं, पल का नहीं पता। 3.5 मन देहोरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वथ असूनी बन। मलकल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन। इत्थे जद उन्हें आना उन्हें कोई नहीं परवाह देगा। इनू महाराज कहते हैं आवन जान भी गुच्ची है, दुबदा व्यापै रोग। दुबदा ही है सानू कि असी शायद असी नहीं जाना। साधु रचना राम बनाई, एक बिनस है एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो ना जाए। कमाल है, एक बंदा सामने जा रहा है तो एक कहे कि नहीं जी मैनू कुछ नहीं होने वाला, कहते हद हो गई है। जब वो जा रहा है तो तू भी कित्थों रहना है? इस दुबदा दे विच तू अपने आप नू धोखा दे रहा है। इत्थे रहना किसी ने नहीं है। जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिना मरना भाई, ये समा बहुत थोड़ा है। महाराज कहते जागिए, इस भुलेखे तो बाहर आइए। अगे साहिब जी कहते इनाम विहूणे आदमी कल्लर कंद गिरंत। जिस सृष्टि से सब कुछ इकट्ठा कर लिया, जे नाम ही इकट्ठा नहीं किया, बाकी तो 4 दिन अपनी नौबत चली बजाए। जिन्हें मर्जी ढोल कुट लो, तूतियाँ बजा लो, जिन्हें मर्जी रोले पा लो, ये भी है ये भी है। इतनक गठिया कठिया मठिया, भावें तजोरियाँ भर लो, बैंक भर लो, मिट्टी पट के थले दब दो, संग ना कछू लै जाए। एक सूई भी लैके जा सकते हो तो दस दिओ। गुरु नानक साहब मैनू कहते कि मैनू दस दिओ जे लैके जा सकते। भाई जिन्हां वास्ते तू छड्ड रहा उन्हें लुट पुट के एक खिन नहीं लाउणा, तैनू मिंट दे विच तोड़ के आउणा भी बहुता चिर ना रखीए। हुण किहड़ा वेला जी कद लांबू ला के आईए। इनू ही गुरु नानक साहब महाराज कहते बंदे बड़ी काली करते हैं, फिर कहते उत्थे ही रोले पै जाते हैं, पहलां बंटवारे करो जी, पहलां वंडो। तो सियाणे कहते भलिया जे सिवियां की अग तो ठंडी हो लैण दे तो तैनू भुख पै गई पहलां ही। महाराज कहते जीवन का ये सच है, जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लै। इत्थे ते एक नबी कहता है कि मुट्ठियों में खाक लेकर ले चले हमको यारे दफन। बस यही सिला दिया दोस्तों ने इस जीवन की वफा का, सारी ज़िंदगी की। जिन्हां वास्ते मैं मिट्टी हो गया, जिन्हां वास्ते मैं सारा अपना सरमाया लुटाता, सारा जीवन गर्क करके मैं दुखा सुखा च उन्हां लई जिउंदा रहा। मैं आप दुखी होकर उन्हां लई सुख इकट्ठे करता रहा। कहते बस मेरी कबर नूं खोद के ते मेरे मुँह ते एक मुट्ठी मिट्टी सुट के चले गए। कहते बस आही एक मुट्ठी मिट्टी की वफा दी तुसी, जो मैं किया तुहाडे लई। मारे कहते ये सच है। इत्थे ते जन पिसर पदर बिरादरां कस नेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कस ना दारद चूं शब्द तकबीर। हो याद रखी वध तो वध जा, तेरे मुँह ते मिट्टी सुट के जाणगे।
ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਤਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜਪੋ ਜੀ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਉਹ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਅਵਸਰ ਵੀ ਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ, ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਕੱਲਰ ਕੰਧ ਗਿਰੰਤ। ਕੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਰਾਖ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ? ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਅੰਤ। ਰਸਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨੁਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਆਗੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ, ਅਗਣਤ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਣ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਨ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਜੇਵਾ ਰਾਮ, ਸਹੰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਣਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੈ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ। ਉਸ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਣਤ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਤਹੀਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰਦੇ, ਵੇਦ ਬਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਟੂਟੀ ਤੰਤ ਰਬਾਬ ਕੀ, ਵਾਜੈ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਰਬਾਬ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਤਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਰਬ ਤਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇਗੀ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਦਾ ਵੱਛਾ ਖੂਹੀ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੌਦਾਗਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ। ਇਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਜਿਨ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਜਦ ਇਹ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਜੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਰ ਜੁੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਤਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਟੂਟੀ ਤੰਤ, ਤੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ, ਰਬਾਬ ਕੀ, ਵਾਜੈ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਬਾਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੁਖੰ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟਨ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਚਿਓ ਧਰਮੰ।
तंद टुटी हुई है, लिव नहीं जुड़ी हुई, लिव किथे होर है, लिव किथे होर है। महाराज कहते किस तरह फिर संजोग बनेगा, विजोग है। विछड़िया मिलै प्रभु नानक कर संजोग। बंदगी इबादत करन तो पहला गुरु घर आउंदियां सार भी ये अरदास करिए, महाराज साड़ी तार साढ़े पसारे हुए पसारे विच ही जुड़ी हुई है, तू कृपा कर उधरों तोड़ के ते इत्थे ला लै। तू कृपा कर कि इस विजोग नूं संजोग विच बदल दे कि कामन देख काम लुभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। ये पराया पर तू कृपा कर। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। जिन्हों गुरु अंगद साहिब जी कहते जिस प्यारे स्यों नेह तिस आगै मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। धन गुरु अंगद साहब महाराज मत्ते की सरां फिरोजपुर के इलाके 1504 ईस्वी सतगुरु जी की आमद हुई। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने अलूणी सिल चट्टण वाली घालना की है, रोड़ा की गुरकरी बिछाई है और बहुत करड़ी घालना तो प्रसन्न होकर सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी, क्योंकि लैने तो अंगत बने ने कि लैने दी फहराई है, नानका दोही खटी है, जोत ओहा जुगत साई शहकाया फेर पलटी है। धन गुरु अंगद साहब नूं गुरु नानक साहब जी ने लैने तो अंगत किया। गुरु अंगद साहब जी की आमद वाला दिहाड़ा है तो महाराज जी ने श्लोक उचारे, जिस प्यारे स्यों नेह तिस आगै मर चली है, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। आशा की वार च सरवण कर दियो, एक नहीं आशिकी जित भाओ खसम ना जाए। नानक आशक कांडिया सद ही रह समान। चंगा चंगा कर मन्ने मंदा मंदा होए। जे तू चंगा करे मैं चंगा कह दा, जे तू मंदा करे मैं तेनू मंदा आखना। फिर कादा आशिक होया। जे मिठा दे तो तां भी शुकराना, जे कौड़ा दे तो तां भी शुकराना। वो कादा शुकराना होया, वो मैं कहदा सेवक होया। चंगे चंगा कर मन्ने मंदा मंदा होए। कि आशिक ये ना आखिया जे लिखै वरतै सो। सलाम जवाब दोए करे मुडो कुत्था जाए। नानक दोवें कूड़ियाँ। मत्था टेका भी प्रमाण नहीं जे तार ही नहीं जुड़ी हुई, जे उलामा ही देना है। नानक दोवें कूड़ियाँ थाए ना काई पाए। इस करके सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी लैने तो अंगद बने ने। फेर वसाया फेरूआण सतगुर खाडूर। बाबा फेरू जी के पुत्र माँ सबराई जी की कुखों जिन्हां दी आमद हुई इस धरती नूं तारण लई। सतगुर जी की कृपा दे नाल महाराज जी ने पुत्री कौल ना पा लियो, पुत्रा नूं ये दात नहीं दिती, सेवक की झोली पाई। सो आप सब नूं गुरु अंगद साहब जी के प्रकाश दिहाड़े की मुबारकां। भुलां चुकां दी खिमा। अगले हफ्ते फिर अगली विचार अगाह नूं तोरांगे। इत्थे अज खिमा बख्शो जी। सारियां दा धन्नवाद, प्रबंधकां दा धन्नवाद है। प्रधान साहब कमेटी वही है, प्रधान साहब जी नवे चुने गए ने आप संगतां दे। मैं बहुत मुबारकबाद देना कि भाई कि प्रधानगी छड्डनी सौखी नहीं होंदी, पर फिर भी पुराने प्रधान साहब कहते कोई नहीं जी हुण सेवा अगे दिओ। सेवा इउं चलनी चाहिए। सतगुरु जी सारे पासे इहो जी सुमत बख्शण, इहो जी प्रेम भावना इतफाक बख्शण। सो खुशियां दे विच ये कारज अगे चलन। कथा वाले फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।